Good afternoon, students. Am I audible? Good afternoon, sir. Yes, sir. Please ask your friends to join quickly. Okay. I'm just giving 1 more minute so that students can join. Then we will start, okay? If you have any doubt from the previous topics we have covered, you can ask me, or what we have covered in our last class, you can ask me. सर इसकी सॉफ्ट कॉपी सर है नहीं सेंड क्या क्या सर इसकी सॉफ्ट कॉपी अभी टॉपिक खत्म कहाँ हुआ है बड़ी? मतलब ये सेंड कर देते सर, पहले ही देख लेते पुराने टॉपिक। नहीं देखे मतलब समझा नहीं मैं। मतलब सर जो मतलब अभी 2 दिन से ये मतलब इसी कॉपी से चल रहा है क्लास। तो ये तो मैंने नोट्स भी हमें क्लासिफाइड भी नोट्स मैंने बनाए हुए हैं। ये तो मैं आपको दे दूंगा बाद में रिवीजन के लिए। ओके, इफ यू वांट इट इन एडवांस आई विल प्रोवाइड यू दैट। ओके, नो नीड टू वरी अबाउट दिस। बाकी आपको मैंने 2 बुक्स दिए हुए हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, यू कैन रेफर दोज बुक्स। ये तो एक सिंप्लीफाइड वे में है कि आपको ज्यादा ना पढ़ना पड़े, उसके लिए क्लासिफाइड नोट्स बनाए हुए हैं ये मैंने। ठीक है, सिंपल जो आपको जो है मिल जाएगी कि क्या कैसे क्या हो रहा है, क्योंकि बुक में ना बहुत सारी चीजें होती हैं, इलस्ट्रेशंस, ये फिगर, ये देखो वो देखो, तो वो एक तरह से बंदा प्रजल हो जाता है नई चीजों में। सो आई हैव ट्राइड टू मेक इट सिंपल विद दिस फॉर्मेट। आर यू कंफर्टेबल इन दिस फॉर्मेट के मुझे बुक वाली या पीपीटीज के थ्रू जाऊं मैं? ना सर इसी से कंफर्ट है, तभी तो मांग रहे थे। आई विल प्रोवाइड यू, नो नीड टू वरी अबाउट दिस। मैंने पीछे वाले सिलेबस जो आपको करवाया था बैलेंसिंग वाला, मैंने दिया है उसका आपको नोट्स, दिया है नहीं दिया? यस तो once the topic is complete I will provide you all the required material what I have. Right? ओके सर। ठीक है, सारे बच्चे आ गए? ऑलमोस्ट देयर। ओके, यस। सो कल वाली जो हम कंडीशन पढ़ रहे थे उसमें एक चीज हमारे पास रह गई थी, दैट इज वी हैव टेकन द रेशियो ऑफ tan बीटा टू tan थीटा इज इक्वल टू k। ठीक है ना? तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो बाकी मैंने आपको बता दिया था कि फ्रिक्शन कैसे इसमें एक्ट कर रहा है, अप एंड डाउन। सो ये वाली इक्वेशन में कैसे निकाली। Then I have talked about the instantaneous center, very important point. Instantaneous center क्या होता है and how we found that instantaneous centers। ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ instantaneous center, this is your kinematic of machines का टॉपिक है। ठीक है, जब हम velocity and acceleration analysis करते हैं then we find the instantaneous centers of the linkages। कि आप एक लिंक ऐसे मूव कर रहा है ट्रांसलेटरी मोशन में, दूसरा दूसरे मोशन में कर रहा है, वो लिंक कनेक्टेड है, हाउ विल यू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दैट लिंक? So with the help of, without finding the instantaneous center for both these links, you will not be able to find the acceleration of velocity of that link with respect to the other link जो उसके साथ connected है। Right? So आपके लिए बस इतना important है कि अभी instantaneous center कैसे है यहाँ पे,
और इसके अबाउट हम क्यों ले रहे थे, हमने जाना कि अगर हम पॉइंट ओ के अबाउट लेते हैं देन फोर्स mg प्लस माइनस f/2 की वजह से जो मूवमेंट आएगा दैट विल नॉट बी कमिंग इनटू द पिक्चर, और वो फोर्स इस पे एक्ट कर रही है तो वो कुछ ना कुछ काम करेगी। अब वो अगर इसमें नहीं हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो हमारी इक्वेशंस कहीं ना कहीं लैग करेगी। so we need to consider all these forces. For that we have to find a point about which कि इन सब का मूवमेंट मिले। so that we have find out, that is instantaneous center. now फिर मैंने बताया था आपको इक्वेशन बनानी है मूवमेंट्स की, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, आई सेंटर के अबाउट आप निकालिए। तो एक बच्चे ने बताया था उसमें उसने साइन की गड़बड़ की थी, that I have corrected him at that point of time. now ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम सीधा चलते हैं टॉपिक पे। तो मुझे बताओ एम आर ओमेगा स्क्वायर इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इंस्टेंटेनियस सेंटर विल बी ए। so the moment about this point because of this force, that is m r omega square into a. similarly इस mg की वजह से जो होगा that is mg into c, एंड इसकी वजह से फोर्स की वजह से जो मूवमेंट होगा that is c plus b, तो mg प्लस माइनस f/2 into b plus c, ये इसका एक्शन है और ये इसका डिस्टेंस है, ये वाला। नाउ ये वाली जो फोर्स है इसको क्लॉकवाइज घुमाने, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रही है, एंड ये वाली फोर्स जो है इसकी, ये वाली, ये इसको इस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रही है। सिमिलरली जो mg फोर्स है इसको भी इस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रही है। मस्ट सो फॉर एन इक्विलिब्रियम स्टेट these two forces must be equal, right? This and this movement must be equal to this movement. नेट मूवमेंट इस पॉइंट के अबाउट हमारा जीरो होना चाहिए। तो जीरो कब होगा, जब नेट मूवमेंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये वाला, इज इक्वल टू द नेट मूवमेंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यस और नो? यस। तो ये हमने यहाँ पे इक्वेशन बना ली ये वाली कंडीशन लेके, ठीक है। नाउ हमने जब पढ़ा था ऊपर वॉट गवर्नर जब पढ़ते थे तो एन स्क्वायर की वैल्यू क्या आती थी, 895 अपॉन एच, यही आती थी कि नहीं आती थी? एंड दिस वैल्यू यहाँ से आती थी, ये वाली हमारे पास इक्वेशंस आई थी, इसको सिंपलीफाई करके हमने ये वाली वैल्यू लिखा था। तो हम यहाँ से ये वाली कॉमन लेके वैल्यू ये सीधा यहाँ पुट कर देते हैं। ये सिंपलीफाई हम करेंगे इसको, दैट इज जब यहाँ हम इसको लेके जाएंगे वैल्यूज को, ओमेगा स्क्वायर आएगा 2πn/60 और n की वैल्यू हम यही रखेंगे, बाकी हम कंटेंट इधर ले जाएंगे। तो हमें जो मिलेगा दैट इज 2mg प्लस mg प्लस माइनस f 1 प्लस k। नाउ k क्या है, k ऊपर अभी मैंने बताया था आपको, k is tan बीटा बाय tan थीटा, एंड द रिजल्टेंट इक्वेशन जो हमारे पास आएगी सिंप्लीफिकेशन के बाद that is n square is equal to 895 h 2 mg plus mg plus minus f. This is small m and this is capital M. Don't confuse with this. This is small m, that is mass of your fly ball. Fly ball का जो mass है, right? ये वाला है, ये आपका स्लीव मास है m, कैपिटल M, स्लीव मास। समझ रहे हो बात को? यस सर। ओके, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन की अगर हम बात करें, mg को मैं यहां से कॉमन लूं, नहीं मैं क्या करता हूं, इस जो पॉइंट ये वाला जो साइन है डिनोमिनेटर का, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2mg बाय 2mg, नीचे का जो एलसीएम है इसका ये वाला, प्लस mg कैपिटल M प्लस माइनस f इंटू 1 प्लस k लिख सकता हूं, और डिवाइडेड बाय 2mg लिख सकता हूं मैं इस तरह से इसको, या ऊपर यस प्लस सर। का साइन है तो मैं इसको अगर मैं यहां से ये वाला पोर्शन इधर अलग और ये वाला पोर्शन अलग लिख सकता हूं, सो दिस विल कैंसल आउट, दिस विल इक्वल टू 1। ओके,
तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी h इज इक्वल टू, h यहाँ पे लेके चले गए और n को नीचे लेके आ गए। इफ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ h हाइट, तो 895 बाय n स्क्वायर 1 प्लस कैपिटल M इंटू जी प्लस माइनस f इंटू 1 प्लस k by 2 mg. Now this is the mass of your sleeve and this small mass is the mass of your flywheel. Okay. So we have find the mass of your sleeve. It's much more higher as compared to the mass of your sleeve. तो मास अगर कम होगा तो इनर्शिया फोर्स उसकी वजह से कम होगी, यस और नो? जितना ज्यादा होगा मास उतना Yes, इनर्शिया कम, उतना ज्यादा होता है इनर्शिया, मास ज्यादा इनर्शिया ज्यादा, मास कम तो इनर्शिया कम, तो मोशन करने में आसानी होगी। सो पहली बार ये हमारे पास एक ऐसा गवर्नर बन के आया दैट वाज प्रैक्टिकली पॉसिबल। सो द गवर्नर जो है पोर्टर गवर्नर इज द फर्स्ट गवर्नर एंड दिस इज द प्रैक्टिकली पॉसिबल गवर्नर। ओके, इसके बाद इसकी मॉडिफिकेशन की गई, दैट मॉडिफिकेशन इज योर प्रोयल गवर्नर। प्रोयल गवर्नर इज जस्ट अ मॉडिफिकेशन ऑफ योर पोर्टर गवर्नर। सो एक बार देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछ सकते हैं। वो सिंपल क्वेश्चंस, ज्यादा ट्रिकी वाले नहीं आएंगे, सिंपल क्वेश्चन करते हैं जरा। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, दिस इज ऑन द व्हाट गवर्नर। ठीक है, एक बार इसको करिए, पेन पेपर लीजिए, सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कैलकुलेट द वर्टिकल हाइट ऑफ द गवर्नर when it rotates at 60 rpm. Also find the change in the vertical height when its speed increases to 61 rpm. मतलब 1 rpm बढ़ गई है तो उसका जो फ्लक्चुएशन है वो कितना है, मतलब उतना राइज की स्लीव। तो सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास, n स्क्वायर इज इक्वल टू 895 बाय h, यही फॉर्मूला लगता है इसमें। तो h की वैल्यू हम निकालनी है, तो कितना हो जाएगा 895 डिवाइडेड बाय 60 का स्क्वायर, n नीचे आ जाएगा ना। पेन पेपर yes, लीजिए, sir. निकालिए, दिस इज द फॉर्मूला, मुझे फाइंड आउट करके बताइए। n स्क्वायर इज इक्वल टू 895 by h, this is for watt governor. Okay, 0.24 meter. 0.24 meters. Okay, 24 centimeters. Yes, sir. ठीक है, और किसी का है? कैसे निकाला है? 0.248 मीटर। ओके, कोई बात नहीं, 8 और लगा देते हैं, चलो पॉइंट है। ठीक है, इसका मतलब 2 बच्चों का सही आ रहा है, मतलब यही होगा। ओके, आल्सो फाइंड द चेंज इन वर्टिकल हाइट। नाउ n1 निकाला है, दिस वाज n1। अब आप निकालिए n2। n2 के लिए आप क्या करना है, सॉरी ये तो n2 नहीं, n2 तो आपको दिया हुआ है, आपको h2 निकालना है। दैट वाज h1 जो आपने निकाला, दैट इज h1। अभी आप h2 निकालिए, h2 निकालेंगे आप 895 डिवाइडेड बाय n2 स्क्वायर, n2 स्क्वायर दिया हुआ है आपको 61 का स्क्वायर, तो 895 को डिवाइड करिए आप 61 का स्क्वायर से, द वैल्यू विल बी 895 divided by 61 0.24 into 100. ओके, 0.24, इसका मतलब 24 सेंटीमीटर है, और उससे पहले आ रहा था 24.8 सेंटीमीटर, मींस आपका 8 mm इज द चेंज। ये तो चेंज कितना हुआ 8 mm, yes, यस और नो? पहले जो था आपका h1 दैट वाज 24.8, नाउ h2 24 सेंटीमीटर्स। तो दोनों का वेरिएशन कितना आएगा, डेल्टा एच में निकालूं तो 8 mm। सो 8 mm चेंज हुई है हाइट। अगर आपकी 1 rpm स्पीड बढ़ती है तो 8 mm विल बी द चेंज इन द स्लीप मूवमेंट, की जो मूवमेंट होगी
दैट इज 8 mm. अगर मुझसे पूछने लग जाए व्हाट इज द परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज कैसे निकालोगे आप? परसेंटेज चेंज दैट इज 8 चेंज डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल, कितनी वैल्यू थी पहले? 24.8 पे तो चेंज हुआ ही, पहले कितने थी? ये थी, अब हो गई इतनी, तो परसेंटेज चेंज कितना हुआ? 8 डिवाइड बाय 24.8 मल्टीप्लाई बाय 100, यूनिट चेंज कर लो। ये देखो सेंटीमीटर में है और ये mm में है, तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 10, दिस इज द परसेंटेज चेंज। यही आएगी ना वैल्यू? So 3.2%. 3.22% is the Yes, change. sir. 2. Okay. तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था वार्ड गवर्नर का। क्लियर हुआ? ये बाकी बच्चे नहीं कर रहे क्या? यस सर, क्लियर। करो करो करो। देखो ये वाला एक क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ, करना आपको है। एन ओपन आर्म टाइप गवर्नर, ठीक है, ओपन आर्म टाइप हमने पढ़ा था, क्रॉस्ड आर्म टाइप एंड ओपन आर्म टाइप, तो ये दूसरा वाला गवर्नर है। एंड स्लीप पे कोई मास नहीं दिया हुआ, इसका मतलब व्हाट गवर्नर है। थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। यू हैव AE इज इक्वल टू 400 mm एंड EF जो है, जो ऑफसेट है एक्सिस से उसका, that is 50 mm and the angle is given you 35 degree, ठीक है। now EF जो है पूरा है यहाँ पे, लेकिन इसका जो है मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये यहाँ तक होगा ना, यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पे F पॉइंट था, तो ये और ये पोर्शन बराबर है, तो मतलब हाफ हो जाएगा। अगर ये पूरा 50 है तो ये 25 हो जाएगा, सो दिस इज 25, तो EH इज 25। ऐसे अगर मुझे जब ये वैल्यू निकालनी होगी इसकी, तो हम निकाल पाएंगे। नाउ थीटा इज गिवन 35 डिग्री, अगर थीटा गिवन है तो हम ये वाली वैल्यू AG और HG, नहीं सॉरी OG निकाल सकते हैं। दोबारा बनाता हूं, when theta is given to us we can find this value, this and this, निकाल सकते। समझे नहीं समझे बात को मैं क्या कह रहा हूं? अरे cos थीटा निकाल के ये निकाल सकते हैं ना, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो cos 35 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? OG बाय 400। Yes, sir. तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी OG की। सिमिलरली साइन थीटा लगा के हम ये AG की वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ AG के बाद AG इज इक्वल टू H है। नाउ अगर आपके पास H वैल्यू आ गई तो आप 895 बाय H इज इक्वल टू N स्क्वायर, तो आप ओमेगा नहीं निकाल सकते क्या? ओमेगा निकाल सकते हैं ना? Yes, sir. तो ओमेगा आ जाएगा आपका ओमेगा 1, कितना? जब एंगल है आपका 35 डिग्री। अब वो क्या कह रहा है? द डिटरमाइन द परसेंटेज इन स्पीड, स्पीड में चेंज कितना हुआ व्हेन थीटा इज डिक्रीज टू 35। थीटा 35 हुआ मतलब ये वाला थीटा डिक्रीज हुआ। मैंने आपको कल रिलेशनशिप पढ़ाया था कि थीटा बढ़ेगा, कब बढ़ेगा? व्हेन ओमेगा इंक्रीजेस, एंड थीटा डिक्रीजेस व्हेन ओमेगा डिक्रीजेस। तो ये थीटा घट रहा है, इसका मतलब ओमेगा घटा होगा, तो ओमेगा 2 जो निकलेगा वो भी निकल जाएगा हमारा। अगर ये 30 डिग्री हो जाएगा तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी और ये वाली वैल्यू भी चेंज हो जाएगी।
ओके, सो उसके रिस्पेक्ट में आप h की वैल्यू जो आएगी वो आप यहां रखेंगे, तो हमारे पास n2 की वैल्यू आ जाएगी, n2 यानी कि 30 डिग्री के करस्पॉन्डिंग इसकी स्पीड क्या थी आरपीएम में। सो n2 माइनस n1 बाय n1 into 100 is equal to the percentage change। कुछ आया समझ में? यस सर। बाकी बच्चों को देखो, क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन इसमें देखो ज्योमेट्री भी लग रही है, ट्रिक भी लग रही है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट चाहिए इसके लिए। किसी को समझ में नहीं आया तो मैं रिपीट कर दूंगा, बताइए। बताइए। यस चंचल। सर आगे समझ। ओके, रोहित कुमार। रोहित कुमार, ठीक है, आप कल इसको सॉल्व करके लाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है? यस सर। क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे होगा ये? यस सर, आ गया। ओके, क्या पूछ रहा है ये, मेरे को बताओगे जरा? अरे परसेंटेज चेंज इन स्पीड पूछ रहा है। कब पूछ रहा है? जब एंगल थीटा जब 30 डिग्री डिक्रीज हो जाएगा, 30 डिग्रीज हो जाएगा एंगल, 35 से 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे लिख देता डिटरमाइन द परसेंटेज चेंज इन स्पीड व्हेन थीटा डिक्रीजेस 30 डिग्रीज, 2 हटा देता, ये 2 हटा देता मैं, तो बताओ क्या चेंज होता? 5 डिग्री हो जाता सर। हाँ, 5 5 डिग्री। डिग्री। इट विल बिकम 5 डिग्री। सो लैंग्वेज पे भी ध्यान देना है, वो क्या बोल रहा है, डिक्रीज टू 30 डिग्री है डिक्रीज बाय 30 डिग्री, दोनों में फर्क है। गुड, होशियार हो रहे हो बच्चे तो। ओके, सो जो आज हमने किया है ये उसके ऊपर एक क्वेश्चन है, एक बार मैं पढ़ देता हूँ, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाला, टेक द स्क्रीनशॉट। हैव यू टेकन यस सर। एवरीवन? यस सर। एक इसका ले लो और ये भी सॉल्व करना है आपको। ये क्वेश्चन आएंगे पेपर में आपके इस तरह से, ठीक है? तो ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। नो सर। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है वो, ठीक है? यहाँ पे आपको जो है ना उसने डायरेक्ट दे दिया, ये वैल्यूज आपको डायरेक्ट दे दी, लेकिन यहाँ उसने डायरेक्ट नहीं दी है, यहाँ उसने घुमाया है तुम्हें, इसने एंगल दिया है, बस आपको घुमाया है, फिर आपको पता लगाना है कि भाई कैसे निकालेंगे हम, ठीक है? ओके, सो पोर्टर गवर्नर इज ओवर, ये वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा, इसको आप एक बार ध्यान से याद कर लेना, ठीक है? मे बी वो आपसे पूछ सकता है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर योर हाइट इन योर पोर्टर गवर्नर, और डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी दे सकता है। तो अगर वो न्यूमेरिकल देता है तो आपको सीधा फॉर्मूला पुट करके देना है जवाब। अगर वो आपसे पूछता है डिराइव करिए, देन यू हैव टू स्क्रैच दिस, आपको ये पूरा नोमेनक्लेचर दिखाना है, और ये पूरा आपको यहाँ पे ऐसे दिखाना है कि कैसे कैसे वैल्यूज निकल के आई हैं, यहाँ तक आपको निकाल के दिखाना है। नाउ प्रोएल गवर्नर क्या है? देखो, ये वाली जो आर्म्स थी और ये वाला जो पोर्शन था, ये वाला पोर्शन, ये तो कॉमन ही है उसी की तरह। नाउ
लोअर आर्म की जो ये थी इसको थोड़ा एक्सटेंड किया इन्होंने और यहाँ पे ये जो फ्लाई व्हील है यहाँ पे रख दिया। पहले फ्लाई व्हील यहाँ, ये फ्लाई बॉल, सॉरी फ्लाई बॉल्स यहाँ थी, अब इन्होंने क्या किया, इसको उठा के यहाँ रख दिया ऊपर, थोड़ा सा ये जो आर्म्स की एक्सटेंशन ऊपर की है और यहाँ पे इसको फ्लाई बॉल को ऊपर रखा है, राइट। सो इसके रखने से क्या हुआ, देखते हैं। नाउ अगेन we have to calculate and the forces acting on this governor, and we have to draw this free body diagram for this. तो एक बार ध्यान से देखिए, क्या वही चीजें हैं जो हमने पहले डिस्कस की थी। फ्लाई बॉल का मास mg acting downwards and because of this rotation that is mr omega square, and this is the point जो यहाँ पे हिंज था इसका r है, but we have to take the radius फ्लाई बॉल का, क्योंकि मास यहाँ पे, तो ये वाला r नहीं कैलकुलेट करेंगे हम, the value will be r dash. So mr dash omega square will be the centrifugal force acting on this body outward. Similarly, this force because of the mass of your sleeve acting downwards, and we have find the instantaneous center. इसी के about हम movement निकालेंगे। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है, सब चीज मैं एक बार हटा देता हूँ। एक चीज गौर से देखिए, ये वाला जो लिंक है, मुझे बताओ जब ये स्लीव मूव अप करेगी, ऊपर मूव करेगी ओमेगा चेंज की वजह से, ओमेगा इंक्रीज होने की वजह से, ये वाला लिंक जो है क्या ये डिफॉर्म होगा? इसकी जो ज्योमेट्रिकल पोजीशन है, जैसे ये करके ऐसे है, ये यहाँ पे फिक्स्ड है एंड ये इसका एक्सटेंशन है, एक तरह से वेल्डेड जॉइंट है। अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट इसको ऊपर उठाता हूँ और ये वाला पोर्शन बाहर जाएगा, ऐसे घूम रहा होगा ये, तो क्या इसकी जो ज्योमेट्री चेंज होगी? जैसे हमारी इसमें होती थी, ये ऐसे था, अगर इसको मैं करूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा। ज्योमेट्री इज नाउ चेंज्ड, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, क्या ये चेंज होगी पोजीशन? मुझे बताओ। नो सर। नो, नहीं होगी। सो हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो पोर्शन है इसका, ये एक सिंगल लिंक है, जो मैंने ग्रीन लिंक से आपको दिखाया है। दिस इज अ सिंगल सेक्शन, बिकॉज ये जब भी लिफ्ट होगा ये पूरा पोर्शन ऊपर जाएगा ऐसे, और ये वैल्यू वैसे, इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो मैग्नीट्यूड है और इसकी जो लेंथ है, ये चेंज नहीं होंगी। ना भी ये भी नहीं चेंज होगा, ये वाली वैल्यूज भी ना ये चेंज होगी, ना ये चेंज होगा, ना ये चेंज होगा। तो क्यों ना हम इसको एक सिंगल लिंक एज्यूम कर लें, बिकॉज रिजिड लिंक की जो डायमेंशंस हैं वो चेंज नहीं होती, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड रिजिड। यस और नो? तो यही यहाँ पे Yes, मेंशन किया हुआ है कि द ज्योमेट्रिकल पोजीशन जो है इसकी, ये चेंज नहीं होंगी, therefore the geometrical dimensions of this link will not change during the movement, so we can consider this link as a single link. Now अब मुझे बताओ कि इसका जो मूवमेंट है इस वाली फोर्स का कितना होगा, वैल्यू बताओ। फोर्स तो ये है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? अब सबका जवाब आना चाहिए, क्योंकि ये मैं कई बार बता चुका हूं आपको। प्लीज बी क्विक। एक बार मुझे आई के अबाउट इसकी मूवमेंट निकाल के बताइए, सारी के वैल्यूज क्या आएंगी, व्हाट विल बी द इक्वेशन व्हेन वी टेक द मूवमेंट अबाउट द इंस्टेंटेनियस सेंटर इज इक्वल टू 0, व्हाट विल बी द इक्वेशन फॉर दिस? यस, यस, बना रहे हो? बनाइए, सबसे पूछूंगा मैं, किसी का भी नाम लेके पूछ सकता हूँ।
गलत बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बताना है। पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी। ओके, गलत हो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, एटलीस्ट यू आर ट्राइंग। बट जो नहीं बताएगा वो गलत है। यस रोहित, हैव यू मेड द इक्वेशन? चलो मैं थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। हमारे पास 3 फोर्सेज हैं, इनकी हमें इक्वेशन बनानी है। किसके अबाउट? इस इंस्टेंटेनियस सेंटर के अबाउट क्या मूवमेंट होगा। अगर मैं m अबाउट i इज इक्वल टू 0 लेता हूँ तो मतलब इन दोनों फोर्सेस, तीनों फोर्सेस का इसके अबाउट मूवमेंट 0 होना चाहिए। मतलब या तो ये वाली फोर्स इन दोनों को इक्वल होगी, या ये दोनों फोर्सेस का जो मूवमेंट होगा वो इसके इक्वल होगा, या इन दोनों का क्यूमुलेटिव इसके फोर्स के मूवमेंट के बराबर होगा। कुछ तो होगा। दैट यू हैव टू डेवलप द इक्वेशन। अब बताओ क्या क्या होगा। यस अमन, प्लीज ट्राई। अमन रोल नंबर 5। अमन इसका डिस्टेंस क्या है आई से एम आर ओमेगा स्क्वायर की फोर्स का? देखो, आपको कितना लग रहा है इसमें मेंशन है? E. थंब रूल बनाया था मैंने, थंब रूल बताया था आपको। अगर आप नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, आई हैव गिवन यू अ थंब रूल। थंब रूल मतलब वो यस आपको सर। कभी गलत होने देगा। मैंने क्या बताया था? दोनों लाइन खींच दो। पहली लाइन कौन सी? उस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, वहां लाइन खींचो। लाइन खींचो, एक लाइन ऑफ एक्शन क्या है उस फोर्स का, और जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है उसी लाइन को पैरेलली उस पॉइंट से पास करवा दो। नहीं समझे? देखो ये है एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका ये लो पैरेलल लाइन खींच दी मैंने। अब मुझे इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, मुझे ये पैरेलल लाइन उठा के बस यहाँ रख देनी है, इस पॉइंट से पास आउट करानी है, पास करानी है। तो अब देख लो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट डिस्टेंस होगा, दैट विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस फोर्स का, इस पॉइंट के अबाउट। उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मूवमेंट आ जाएगा। मुझे बता दो कितनी वैल्यू आ रही है इसकी। MR omega square E. यस, थंब रूल देखो, गलत होने नहीं देगा क्वेश्चन कभी भी। बताओ आगे बताओ। mg की वजह से बताओ कितना होगा mg की वजह से। इट्स लिटिल बिट ट्रिकी। mg की वजह से कितना होगा ये निकालने में थोड़ी दिक्कत आएगी, बट ज्योमेट्री का इस्तेमाल करो, देखो ध्यान से क्या क्या निकाल सकते हो आप, क्या क्या आपके प्लेस अवेलेबल है। यस चंचल, प्लीज ट्राई। यस, am I audible चंचल? Yes, sir. Please try to find the moment about instantaneous I due to the force mg or mg plus minus f by 2। दोनों में से किसी के अबाउट बताओ क्या होगा। आई हैव गिवन यू द थंब रूल। अगर आप मूवमेंट नहीं निकाल पा रहे हो तो ये अच्छा साइन नहीं है। इतना पढ़ाने के बावजूद भी अगर आप मूवमेंट नहीं निकाल पा रहे हो, दैट मीन्स यू आर नॉट अटेंटिव इन क्लास। सर स्लीप के मास वाला मोमेंट है एम जी प्लस माइनस एफ बाई 2 इंटू में सी प्लस पी। ओके, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? सर क्लॉकवाइज। ठीक है, mg का फ्लाई बॉल की मास की वजह से। ये सर इसका डिस्टेंस एक्चुअली कंफर्म क्लियर नहीं हो रहा। हाँ, ये थोड़ा ट्रिकी है, मैं बताता हूँ इसका। देखो ये वाला डिस्टेंस हमें चाहिए। मैंने कहा लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ कर दो सीधा, पहले कुछ नहीं करना, बस आंख मीचो और ये ड्रॉ कर दो। किसके अबाउट निकालना है? इसके अबाउट निकालना है। पैरेलल लाइन ले जाओ, इसके अबाउट कर दो। मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए। ये सुनो, यही तो चाहिए। Yes, sir. अब ये देखो कैसे आ सकता है, ना तो ये सी है, ना ये बी है, ना ये आर ही है। दिस इज आर डैश। लेकिन आर डैश को कैसे निकालें इसकी टर्म्स में? तो मैं क्या करता हूं,
B plus C minus B R प्लस dash. सी माइनस आर डैश कर देता हूं। क्लियरली दिख रहा है कि ये वाले पोर्शन में से अगर मैं ये वाला पोर्शन काट दूं तो ये वाला बच जाएगा, एंड दैट इज आर डैश। सो ये वाली जो वैल्यू आएगी दैट इज B plus C minus R dash into mg, and that will also in clockwise direction. ये clockwise और ये clockwise, तो मतलब ये दोनों फोर्सेस का जो मूवमेंट होगा मस्ट बी इक्वल टू द मूवमेंट बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। बस बाकी क्या, आप तो इक्वेशन आ गई, एलिमिनेट करना है, काटा पीटी करनी है, हो गया सारा काम। देखते हैं इक्वेशन क्या बनी है। सो देखो मूवमेंट हमने जीरो लिया आई के अबाउट, सो एम आर डैश ओमेगा स्क्वायर इंटू ई इज इक्वल टू एम जी, दैट इज सी प्लस आर, दैट इज सी प्लस आर, और यू कैन सी सी प्लस बी। ठीक है, लेकिन जब आपका ये मूव करेगा आप ऊपर तो ये बी विल चेंज, तो बी और सी दोनों करस्पॉन्डिंगली चेंज होंगे, तो यू कैन इधर टेक आर और इधर टेक बी। ठीक है, तो सी प्लस आर माइनस आर डैश प्लस माइनस एम जी प्लस माइनस एफ बाई टू इंटू बी प्लस सी, जो बताया था एक बच्चे ने, बी प्लस सी, दैट इज राइट। सो हम देख पा रहे हैं अगर मैं आर डैश को इक्वल पुट कर देता हूं आर के, एक्सटेंशन की जो आर्म थी, ये वाली जो वैल्यू थी आर डैश, ये अगर आर के बराबर हो जाए देन क्या होगा, इक्वेशन विल कन्वर्ट इनटू दिस फॉर्म। यस और नो? और ये जानी पहचानी नहीं लग रही इक्वेशन, ये वही लग रही है जो पॉटर गवर्नर में हमने निकाली थी। यस ठीक है, तो हमारे पास जो एडिशनल यहाँ पे आया है दैट इज योर सी पोर्शन, योर ई पोर्शन, यही तो दो वैल्यूज आई हैं एक्स्ट्रा। सी तो हमारे पास ऊपर भी था लेकिन ई यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया है। देन इक्वेशन बिकम्स एम आर ओमेगा स्क्वायर इनटू ए, जो ऊपर हम लेते थे, मैं दिखा देता हूं आपको एक बार, ये देखो। ठीक है, ये ए था ना, यहाँ से एम आर ओमेगा स्क्वायर डिस्टेंस यहाँ से ए था, दिस इज ए, और इसको अगर मैं इसको रिस्पेक्ट में करूं देन दिस इक्वेशन विल बिकम्स ए बाई ई, सो द फॉर्मूला विल बिकम्स एन स्क्वायर, यहाँ से ओमेगा जब हम खोलेंगे दैट इज 2 पाई बाय एन, 2 पाई एन बाय 60 सॉरी का होल स्क्वायर, तो वहां से एन और उसकी वैल्यू हम नीचे ले जाएंगे, तो हमें पता था कि 60 बाय 2 पाई का स्क्वायर की जो वैल्यू आती है दैट इज 895 बाय एच इंटू ए बाई ई, और ये वाला पोर्शन पूरा वही रहेगा जो आपके पोर्टर गवर में था। बट दिस इक्वेशन इज वैलिड ओनली व्हेन, जब आर डैश, जो ये वाली इक्वेशन है इसमें आर डैश की वैल्यू आर के बराबर हो जाएगी, तभी ये इक्वेशन वैलिड है। ओके, अगर वहां पे आर डैश की वैल्यू आर के इक्वल नहीं है देन यू हैव टू पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन। ठीक है, वो वैसे ज्यादातर केसेस में ये सारा वैल्यू आपको देगा कि आर डैश इज इक्वल टू आर। ओके, सो आप देख पा रहे होगे मेन जो कंसर्न है पूरा पोर्शन वही है, एन स्क्वायर 895 बाय एच 1 प्लस कैपिटल एम जी प्लस माइनस एफ 1 माइनस के बाय 2 एम जी, ओनली मल्टीप्लीकेशन इज डन बाय ए बाय ई। ओके, एक बार ये देख लेना, और एक बार मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ क्विकली आपकी, जल्दी से बोल दो, वी आर लूजिंग टाइम। यस, अमन, अमन, अमन रोल नंबर 5, अमन सिंह, आशुतोष कुमार, आशुतोष सिंह, प्रेजेंट सर। चंचल, Present, sir. जतिन,
कुणाल, मोहित अधाना, प्रेजेंट सर। निधिक नहीं आया, ये नहीं आया, नीतीश, शुभम कुमार राणा, शुभम, प्रेजेंट सर। तुषार, तुषार,